लंबड़ा दे न्याणे लंबड़ ही होने ना, साडी वारी एक वारी भी नहीं आनी। भाई मेरे या दाल नहीं करनी। आप भी तो इंसान बने ना, दलेर बने ना, खुल के बात तो करे। हम जिसके सामने माइक लेके जाते हैं वो भाग जाता है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। क्या इमरान खान साहब का दोबारा इक्तदार में आना मुमकिन है? उन्हें आना चाहिए, इसके बावजूद कि उनके तमाम तर हरबे और कार्ड नाकाम हो चुके हैं। 3 बार अली मीन गंडापुर का इस्लामाबाद में चढ़ाई करना और नाकामी। डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान और पीटीआई को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो भी ख़त्म शुद्ध हो चुकी हैं। क्या आज इमरान खान साहब के पास कोई कार्ड मौजूद है कि वो इस मुल्क की हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और फौज को मजबूर कर सके कि वो उनको रहा करे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दोबारा उन्हें कोई रोल अदा करने की इजाजत हो? इमरान खान को दोबारा इख्तिदार में आना चाहिए। जो पहले थोड़ी लुटा पाइया ने, नहीं तो लुटा तो सारे ने पाइया ने, उन्हें कल्ले ने पाइया ने। भैन जो खीर ही कर छड़ी की अखीर की थी उन्हें मुल्क ने किथे छोड़ छड़िया ने, वो रह जांदा और तो कोई 6 महीने ते आपा वैसे ही दिवाली हो जाएगी। नहीं तो दिवालिया ते गई सासी नहीं उनके आना है। इमरान खान साहब को दोबारा इख्तिदार में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? आप भी जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने 3.5 साल उनका इख्तिदार देखा है, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आया। उसके बीच में इनके बीच में क्या फर्क नजर आया? कोई फर्क नजर नहीं आया। ये 40 साल से चिमटे हुए हैं ये। अच्छा जी। इस मुल्क की बदकिस्मती यही है, जिस काज के लिए बना था ना, ये कायदे आज़म के साथ दफन हो चुका होगा। अच्छा, इसके लिए सबसे बेहतर है, ये वैसे भी ठेके पे चल रहा है, इसको ठेके पे। इमरान खान साहब ने क्या किया था 3.5 साल में? उनको मौका कब दिया गया? वही फौज थी, वही अदालतें थी, उसी तरह थानों में रिश्वत ली जाती थी, लोगों पर जुल्म होता है था। या तो उन्होंने कुछ किया हो ना, तो मैं इनको हम कहें कि जनाब उनको दोबारा मौका दें। देखा जी, उनको तो टाइम ही नहीं दिया गया। नवाज शरीफ यही कहते हैं कि जनाब मुझे हर दफा टेनोर पूरी करने नहीं दिया गया। यही बात इमरान खान साहब करते हैं। नहीं देखे जी, उनको तो फर्स्ट टाइम आया जो 3.5 साल जो उनको मिला था, पूरा टेनोर होता है, उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया था कि लोग उन्हें दोबारा जो है वो। आई नो वेरी वेल, ठीक है कि नहीं, उनको इतना टाइम दिया ही नहीं गया। देखिए, आपको पता है उनका सबसे बड़ा नारा था करप्शन को खत्म करना। इमरान खान साहब जब आए थे इक्तिदार में तो पाकिस्तान 116 नंबर पे था करप्शन इंडेक्स में। जब गए हैं तो 144 नंबर पे चला गया था। इसका जीडीपी क्या था? किसका जीडीपी भी कम हो गया था। अब जब गए कब कितना था? नहीं, देखिए मैं बेसिकली इमरान साहब का हामी नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो चीजें, उन्होंने वोट की अहमियत, जो हमारे राइट्स मानते हैं ना, उस चीज को हमको शोर बड़ी वोट की अहमियत दी। क्या वहां से जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल उठा के ले आए, शहजाद अकबर उठा के ले आए, वही उनके काबीना के मेंबर हुआ करते थे। ये बताएं, जब से 76 साल हो गए पाकिस्तान बने, या कभी आपका मेरे वोटों से पढ़ा मुल्क ये आए हैं? कोई भी है? इमरान खान साहब कौन से अपने वोटों से आए थे? तो कोई तो उन्हें भी एस्टेब्लिशमेंट ही लेके आई ना। तो वही कुछ है ना। हाँ, तो फिर क्या फर्क हो गया इमरान खान साहब से? याद हो इमरान खान साहब ने कोई ऐसी मिसाल कायम की होती, हम कहते कि वाह जी वाह, ये तो अपने जोर पे आए हैं। वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, उनके साथ मिलके आए, उनकी तारीफें किया करते थे। वो तो आखिर में जब उनको निकाला है तो उन्होंने उनके खिलाफ बहास खड़ा कर दिया। निकाला इसलिए कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही। ये बात नहीं, उनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब आ चुका था। पाकिस्तान के कर्जे डबल हो गए थे। पाकिस्तान के अंदर करप्शन इस हद तक बढ़ गई थी। ये जो बैठे हैं, इन्होंने कर्जे लिए हैं जी। किसने लिए कर्जे? तो खान साहब पकड़ते ना उनको। नहीं, तो जब खान साहब सिर्फ चोर चोर का नारा लगाते थे। खान साहब ने एक चोर को सजा दी हो तो मुझे बता दे। दूसरी जो गवर्नमेंट जा चुकी है, उन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया? वही कह रहा हूं। क्या किया? एजुकेशन हमारी वो बर्बाद, ठीक है, बिजनेस लोगों का वो बर्बाद, क्या किया है? नहीं तो उनका आप ये बताओ ना, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट बन रहे हो, इंटरव्यू करते हो, जाके भरोसा क्यों नहीं क्वेश्चन करते इसका? वो तो किसी जर्नलिस्ट को करीब नहीं आने देते। आवाम को क्यों पागल बना रहे हो? मरियम नवाज से बात कर रही हो तो माइक लेते हो, कभी उससे बात कर ली। आवाम से करनी है ना, जाके मरियम नवाज से सवाल कर सकते हो। मेन जगह पे बात करो, या बात नहीं करनी।
भाई मेरे, यहाँ दाल नहीं गलनी, करना है तो बड़े आवामों में जाओ। भाई मैं तो यहाँ आपको कहता है, बात सुनो, यहाँ तो मजदूरी करने आए हैं, पेट बांध ले, यहाँ आप लोगों से गपशप कर ले। तुम्ही से तो बात करनी है। हाँ। तुम ही तो हमारे सकते हो। काम के लिए, ये जो गरीबों कुछ के लिए करते हैं क्या है हुक्मरान, उन्हें? ये जो कुछ जुल्म करते हैं, हाँ। लूटमार करते हैं, भुगते तो तुम और हम है ना, इसलिए तुमसे बात करनी है। भाई जर्नलिस्ट तुम क्या क्यों कर रहे हैं, बर्दाश्त मीडिया करते हो? क्या कर रहा है, मीडिया ओपन करे। मैं तुम्हारी बात पर चाहता ओपन करे ना। हूँ, मेरा तो इतना काम है ना, जो तुमने कहा मैं पहुंचा दूंगा। मीडिया कभी यहाँ पर आए ना, गली मोहल्लों में जाके देखे लोगों के क्या भाई मैं गली मोहल्ला है ना, मैं आ गया ठीक है। हूँ। जो बात करनी करे हम अपने चैनल से पहुंचा देंगे। और कोई नहीं आता, सिर्फ फलां ने ये बोल दिया, ढिमका ने ये बोल दिया। अरे इंसानों के बारे में भी सोचो मेरे भाई। तो सोच रहे हैं, ठीक है, ये सोच रहे हैं ना, आप भी तो इंसान बने ना, दलेर बने ना, जैसे खुल के बात तो करे। हम जिसके सामने माइक लेके जाते हैं वो भाग जाता है। हुक्मरान क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताओ। यही कुछ कर रहे हैं। इमरान खान साहब आए तो यही कुछ किया, नवाज शरीफ ने ये किया, आसिफ जरदारी ने यही कुछ किया, 75 सालों से यही कुछ हो रहा है। का एक जुमला याद आ रहा है, इस पर मैं वाइंड अप करूंगा। जी, जी। उसने जाते हुए बोला था, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। सच बताऊं, जी। जो भी मुल्क में आता है ना, जो भी बनता है वो अपना ही पेट फाटा है, अपने चमचे पाटता है, किसी गरीब को कोई नहीं देता कुछ। आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए जी? इसलिए कि वो सारे उसी के ही वोटर हैं। नहीं, वोटर को छोड़ दें आप, हाँ उनकी कारकर्दगी इस काबिल थी कि दोबारा उनको लाया जाए। जी जी बिल्कुल काबिल थी। मसलन क्या किया था उन्होंने? वो सारे से नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी से एक अलग क्या किया था उन्होंने? वो अलग काफी चीजें की थी, नई यूनिवर्सिटीज बना रहे थे। यूनिवर्सिटीज कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे थे? यूनिवर्सिटी काफी सारी, हर मसलन नाम बता देना। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, एक आपकी इधर लिया में यूनिवर्सिटी है, इधर लाहौर के अंदर नई एक यूनिवर्सिटी ईंट लगी हो तो बता दीजिए। और काफी बने थे। अब ये तो ना करें एक ईंट लगी थी। उनका सबसे बड़ा नारा था करप्शन को खत्म करना। क्या उन्होंने करप्शन को खत्म तो किया, उनको कम किया था? हाँ जी किया था। पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जब इमरान खान साहब आए थे, पाकिस्तान 116 नंबर था। वो तो उसी आप इंडेक्स कह के रहे हैं मुताबिक पाकिस्तान इमरान खान साहब जब गुजार के गए 144 नंबर पे आ गया था। आना चाहिए उनको। और हम ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं जो अवाम का ख्याल रखे हैं। इमरान हो, असलम हो, बकर हो, जो भी हो, अवाम का ख्याल रखे हैं। इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में आना चाहिए। क्यों? उसने जो इकॉनमी की तबाही की है वो वो तो सबने की है, उसने अकेले ने की है। जी, उसका हिस्सा ज्यादा, उसका हिस्सा ज्यादा 3.5 साल गुजारे हैं तो फिर भी हिस्सा ज्यादा है। उसने 3 40 साल वाले, 50 साल वाले, उन्होंने इकोनॉमी को बर्बाद नहीं किया था। सर आप मुझे एक बात का जवाब दे दें। जी, जब पाकिस्तान बना था हमारा डॉलर था 3 रुपए का, 3 रुपए का $1। अच्छा ऐसा था। जब इमरान खान का साहब को हुकूमत मिली तो डॉलर था 125 रुपए का। ऐसा हुआ जी। यानी 75 साल में, 70 साल में 3 रुपए से 125। फिर उसके बाद जो तबाही हुई 2019 के बाद, अच्छा। जब उन्होंने IMF के साथ ये मुआहदा किया कि डॉलर की कीमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारी वजारत खजाना नहीं तय करेगी, वो तय करेंगे मार्केट फोर्सेज। मतलब कि वो चला गया प्राइवेट फोर्सेज के पास। अच्छा। डॉलर जब मार्केट फोर्सेज के पास चला गया तो आपने तबाही देखी। डॉलर तो 330 तक चला गया और ये बात थी कि 350 भी जाएगा। अच्छा जी, यानी आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा ना आए, उनकी साबका कारकर्दगी इस काबिल नहीं कि दोबारा उनको इक़्तिदार में लाया जाए। जी, आना चाहिए जो उसके इक़्तिदार में। हालांकि मेरा तलक नून लीग से है बहुत, लेकिन उसको आना चाहिए इसलिए कि उसने कुछ कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन इस गवर्नमेंट में तो मेरे हिसाब से कंट्रोल ही कोई नहीं है। हमें तो ये बात है कि ना हमारे लिए वो अच्छा है तो ना हमारे लिए ये अच्छे है, क्योंकि गरीब की कोई नहीं सुनता। मेरे ख्याल में दोनों नहीं आना चाहिए था, मेरे अंदाजे मुताबिक, मुहतात अंदाजे मुताबिक। मसलन दोनों कौन? नवाज शरीफ और PTI। अच्छा, हाँ, यानी दोनों पे आपको इत्मीनान नहीं है? कोई इत्मीनान नहीं। इनकी कारकर्दगी इस काबिल नहीं कि इनको कारकर्दगी है इनकी कारकर्दगी कहना इन्होंने गलत है। अच्छा, ਕਿਹੜੀ कारकर्दगी कहने दे 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜੇ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਲੰਬੜੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਇੰਨੀ 130 ਦੀ ਦੇਣੀ 1 ਕਿਲੋ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗ ਕੇ अच्छा जी। एडवर्टाइजमेंट जी करोड़ों रुपया की कुरा छड़ी है, सिर्फ तस्वीर खिंचाने दे चाहे तो नहीं, इनको हक बनता है ना, अगर वो अवामी खिदमत का काम करती है मरीन वाल अगर साहबा, उसका तहशीर भी तो करनी चाहिए। अगर इन्हें तुसी अवामी खिदमत कहंदे हो, बदमाशी किन्नू कहंदे? क्यों नहीं आना चाहिए जी? पूंजी नहीं पता किसी गल का भी नहीं लो, 3.5 साल आपका हुक्मरान रहा है, इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है,
सबसे बड़ी सियासी पार्टी का वो बंदा अपनी अड़ी से ही अपना सारा मुल्क का नुकसान करी जा रहा है, उसका फायदा क्रिकेट का खिलाड़ी था उसको अनाड़ी को खिलाड़ी बना दे तो फिर वो तो गलत बात है। नहीं, तो फिर दूसरे कौन से, मेरा मतलब कहना था किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। शबाज शरीफ 2018 में घी कितने का बिक रहा था? 160 रुपए किलो था शान का जी था। इमरान खान जाते हुए कितना बन गया? कितने का बन गया? आपके सामने था, 350, 400, 500 तक घी चला गया था जब इमरान खान का इक़्तिदार खत्म हुआ तो। अच्छा, अब 3 साल हो गए इनको आए हुए, 3 साल इन्होंने वापस क्यों नहीं कर दिया? एक चीज खराब हो गई तो उसको ऐसा ऐसा ठीक करना। अब ये तो नहीं एकदम ही उस पर बढ़ गया। उसमें हमें शऊर दिया है कि क्या शऊर दिया? एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है। अच्छा, वो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे तो वो आए थे इक़्तिदार में, बाजवा साहब की तारीफें किया करते थे, हाथ में तस्वीर पकड़ के। अब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बुरी है, जब उनको इक़्तिदार में लेके आई उनको पता नहीं था बुरी है। नहीं, उसको पता नहीं, बाद में चला ना। कैसे पता चल, जब निकाला है? जब नहीं, आप उसको पता चल गया। यही हाल नवाज शरीफ का है, जब फौज के कंधे पे चढ़ के आते हैं तो फिर बड़े खुश, जब निकालते हैं तो उनको गालियां निकालनी तो आप मुझे बताएं ना। यही काम इमरान खान साहब ने किया। नवाज शरीफ कितनी बार इनके हाथों टिश्यू पेपर बन चुका है। अच्छा, तो फिर खान साहब तो को फिर इसकी गोद में बैठा हुआ है। आज फिर वो कहते हैं, इमरान खान साहब नहीं होगा। जेल से कहते हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात करे आसम मुनीर। वो इसलिए कहता है कि उनके पास पावर है ना।